अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सहरी के टाइम से। आज हस्बैंड के लिए मैंने शामी कबाब और ऑमलेट बनाया था और साथ पराठा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी दिल नहीं था पराठा खाने का, तो मैंने अफ्तारी में जो कचौरी बची थी वही खा ली थी। जुमे का टाइम था और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जुमे वाले दिन पूरे घर को क्लीन करूँ और एटलीस्ट इस टाइम पे मैं बहुत ज़रूर करूँ। उसी बेड स्प्रेड के साथ एक सेटिंग ये भी हो सकती है। मैंने इसके कुछ कुशन्स भी ऑर्डर किए थे और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के कुशन्स मुझे लग रहे हैं, तो अब मैंने इसकी थोड़ी सी इस तरह से सेटिंग कर दी क्योंकि बेड स्प्रेड था और मैंने इसको कंफर्टर की तरह बिछाया हुआ था। तो और जिस पेज का मैंने वो बेड स्प्रेड बिछाया है उसी पेज से मैंने ये कुशन्स ऑर्डर किए थे। ये काफ़ी कम प्राइस में 800 के आई थिंक ये दो हैं और साथ ये दोनों बेड शीट्स। तो ये वाली मुझे चाहिए थी, लेकिन मैं पहले सिर्फ बेड स्प्रेड मंगवा के देखना चाह रही थी इसकी क्वालिटी, तो अभी तक तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो फिर मैंने ये बेड शीट्स दो ऑर्डर की हैं उसी पेज से। तो इंस्टाग्राम पे भी आप उनका पेज जाके चेक कर सकते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है इनका सारा स्टफ। मैं ट्राई करूँगी कि डेली कुछ ना कुछ जो भी घर में क्लीनिंग कर रही हूँ रमज़ान के लिए आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और ये वाले भी मैंने दराज से ऑर्डर किए थे। पाकिस्तान में इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है लेकिन प्राइस भी काफ़ी कम है। तो इसमें मैंने अपने इस तरह के ये फ्लोर मैट्स रखे हुए होते हैं जो कि मैं हर कुछ टाइम बाद चेंज करती रहती हूँ। इनको वॉश करवा के तो फिर इनको मैं वापस इसी तरह से रख देती हूँ। तो अभी रमज़ान से पहले मैंने चेंज नहीं किए थे क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले चेंज किए थे, लेकिन आज क्योंकि मैंने कुछ घर की चीज़ें हटाई थी और वो काफ़ी डस्टी हो गए थे, तो इसलिए अभी मैं ये मैट्स भी चेंज करने लगी हूँ। मुझे कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेनी थी जिसके लिए मैं लूलू आई हूँ। तो वैसे तो अगर मुझे जब भी कोई फ्रेश लेनी हो चीज़ें तो मैं लूलू से ही बाय करती हूँ। बाकी पांडा और तमीमी की मुझे वेजिटेबल्स इतनी फ्रेश नहीं लगी थी लास्ट टाइम, तो इसलिए। ब्रेड क्रम्स चाहिए मुझे कुछ अफ्तार के लिए बनाना है, तो ये दोनों मैं देख। प्रोसेस में करके आ गई हूँ और फ्रूट्स वगैरह मुझे चाहिए थे। साथ मुझे ये पिज़्ज़ा सॉस चाहिए थी। एक रेसिपी मैंने देखी थी वो मैं बनाऊंगी। और ये ब्रेड क्रम्स मैं घर में भी बना सकती थी, लेकिन क्योंकि वो बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं तो मैंने ये वाले ले आए हैं। और ब्रेड्स भी इतना ज़्यादा हम लोग नहीं यूज़ करते रमज़ान में, तो इसलिए वो फुल ब्रेड लेने से बेहतर था कि मैं ब्रेड क्रम्स ले लूँ। साथ ये स्ट्रॉबेरीज़ काफ़ी अच्छी प्राइस में थी लूलू में, ये ले आई हूँ। ग्रेप्स हैं और फ्रूट्स मैं बहुत कम लाती हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फ्रूट फ्लाइज का बहुत मसला है। तो मैं क्या करती हूँ कि थोड़े थोड़े ले आती हूँ, या हस्बैंड भी यहाँ पास बकाले वगैरह होते हैं तो वहाँ से ले आएंगे। तो साथ ही दही का इस दफ़ा ये वाला पैक लेके आई हूँ। तो आज बस जल्दी से अब अपनी अफ्तार की तैयारी स्टार्ट करती हूँ। आज मैं बनाऊंगी पफ पेस्ट्रीज और ये मैंने चिकन बॉईल करके फ्रीज़ कर दिया था रमज़ान से पहले, और इसकी मैं पफ पेस्ट्रीज़ बनाती हूँ। तो इसकी रेसिपी मैं लास्ट रमज़ान में बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। साथ ही मैंने फ्रूट भी निकाल लिया और हम 2 बंदे हैं तो इसलिए सिर्फ इतने से फ्रूट की मैं फ्रूट चाट बनाऊँगी। चटनी जो मैंने बना के क्यूब्स में रखी हुई थी, अभी कल जो मैंने बनाई थी उसी में मैं ये 2 क्यूब्स डाल दूँगी। साथ थोड़ा सा इसमें दही ऐड हो जाएगा और बस अफ्तार तक ये मेल्ट भी हो जाएगी और प्रॉपर एक चटनी बन जाएगी। फ्रूट चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। और ग्रेप्स क्योंकि ये बहुत बड़े वाले होते हैं तो इनको मैं कट करके 4 पीस कर देती हूँ।
यहाँ पे अभी मैं पफ पेस्ट्रीज़ बनाने लगी हूँ, जिसमें आज मैं गार्लिक मायो डालूँगी और साथ ये वाली सॉस। तो इन दोनों सॉसेस को पहले मैंने चिकन में हल्का सा ऑयल और थोड़ी सी सोया सॉस के साथ भून लिया था, क्योंकि मुझे चिकन की स्मेल नहीं पसंद। तो बस अब इन सॉसेस को डाल के इसको मिक्स करते हैं। पफ पेस्ट्री शीट्स में ये वाली ले रही हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं। और अगर तो आपने मेरी पहले की रेसिपी नहीं देखी तो मैं जल्दी से आपको ये दिखा देती हूँ। अब ये रेडी हो गए। अब बस मैं इसको तकरीबन 180 पे 20 to 25 मिनट्स के लिए रख दूँगी। पकौड़ों का सामान मैंने वॉश करके रखा है, अब जल्दी से पकौड़े बनाते हैं। पकौड़े मैं इस तरह से करके मिक्स बनाती हूँ और सारी इसमें प्याज और धनिया और हरी मिर्चें सब मसाले वगैरह डाल के। यहाँ पे आज मैं एक एक्सपेरिमेंट ही करने लगी हूँ। ये वाली मैं डो लेके आई हूँ, पिज़्ज़ा बेस सॉरी। और इससे मैं आज एक मिनी पिज़्ज़ा बनाने लगी हूँ, जिसमें अभी मेरे पास चिकन बनाने का टाइम नहीं था, तो मैंने फिजिंगर स्ट्रिप्स काट ली हैं, साथ थोड़ी सी शिमला मिर्च और प्याज है। अगर तो ये ठीक बन गया तो फिर मैं इसको चिकन के साथ भी बनाऊंगी, साथ में इसमें पिज़्ज़ा सॉस ऐड करूंगी और ये मोज़रेला चीज़। तो एक ये भी बना के देखते हैं जल्दी से। सबसे पहले इस तरह की ये बेस है और सबसे पहले मैं इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगा लूँगी। मैंने घर में कभी इससे पहले पिज़्ज़ा बनाया भी नहीं है, इसलिए मुझे आइडिया भी नहीं है। तो अब मैं इसको चीज़ से फुल कर देती हूँ। ये रेडी हो चुके हैं बिल्कुल। सो ये डन हो चुके हैं। अब पिज़्ज़ा की बारी। पिज़्ज़ा तो टाइमली रेडी नहीं हो सका, लेकिन आज की इफ्तार में ये सब कुछ था। और पिज़्ज़ा भी कुछ हद तक रेडी हो ही गया है। और ये बहुत ही मज़े का बन गया था। अगर आपको भी पिज़्ज़ा बेस नहीं बनानी आती तो आप इस तरह से ला के ऊपर अपनी मर्ज़ी की लेयरिंग करके तो पिज़्ज़ा बना सकते हैं। और आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। साथ में देख रही हूँ थोड़े से अपने फेवरेट व्लॉग्स इस टाइम पे मैं देखती हूँ। और अब मैं आपके साथ नेक्स्ट शेयर करूँगी अपनी सहरी और अफ्तारी की रूटीन। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।